त्रिकूट नाम का एक पर्वत है। उस पर्वत में बहुत सारे वन हैं, उपवन हैं, अनेक जीव जंतु हैं। उसी में एक हाथी रहता था, बहुत शक्तिशाली है, गजेंद्र की संज्ञा दी गई उसको। एक दिन अपनी पत्नियों बच्चों के साथ वन में गया, प्यास लगी, सरोवर में आया, स्नान करने लगा, पानी पिया। सरोवर में एक ग्राह रहता था, उसने आकर पैर पकड़ लिया, छुड़ाने की कोशिश की, बड़ा युद्ध हुआ, पर गजेंद्र थक गया। अपनी पत्नियों से कहा रक्षा करो, कोशिश तो की पर सफल नहीं हुई। बेटों से कहा मेरी रक्षा करो, उन्होंने भी कोशिश किया, सफल नहीं हुए। सोचा अब ये बचेगा नहीं, यहां खड़े रहना ठीक नहीं है, छोड़ के जाने लगे। गजेंद्र ने देखा ये है संसार, आज मुझे संसार का वास्तविक रूप दिखाई दे रहा है। जीवन भर जिन पत्नियों की रक्षा की, आज संकट आया तो इन्होंने छोड़ दिया मुझे। जीवन भर जिन पुत्रों का पालन पोषण किया, आज संकट के समय में इन्होंने ही साथ छोड़ दिया। जिस पुत्र को प्रेम से आपने जीवन भर खिलाया पिलाया, संस्कार किया, बड़े होने पर वही आंखें दिखाने लगता है। कितना विचित्र संसार है। यही संसार का प्रेम है। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। प्रेम तो केवल स्वार्थ का रह गया है, प्रेम है कहां। एक महात्मा जी कथा सुना रहे थे। एक युवक रोज कथा सुनने आता था, युवा पुरुष था, रोज कथा सुने, पर कथा विश्राम होने के आधा घंटा पहले ही प्रणाम करके चला जाया करता था। 2-3 दिन महाराज जी ने देखा कि आता है, बड़े प्रेम से कथा सुनता है, लेकिन कथा समाप्त होने के आधा घंटा पहले ही घर क्यों चला जाता है। चौथे दिन कथा में बैठा था, समाप्त होने के आधा घंटा पहले प्रणाम करके जाने लगा। महाराज जी ने उसको मंच पे ही बुला लिया, पूछा क्यों भैया कथा नहीं अच्छी लगती? उसने कहा नहीं महाराज जी, बहुत अच्छी कथा लगती, बहुत प्रेम करता हूँ कथा से, इसलिए रोज आता हूँ कथा में। तो महाराज जी ने कहा आते तो हो पर चले भी जाते, ना आरती होती ना प्रसाद लेते। कथा का फल ऐसे नहीं मिलता। कथा का फल है कथा सुनो, फिर आरती करो, उसके बाद प्रसाद लेकर के जाओ। कथा का पूर्ण फल तो तब मिलता है, आधे में क्यों चले जाते हो? उसने कहा घर में बूढ़े माँ बाप हैं, थोड़ा लेट होता हूं तो वो दरवाजे की ओर निहारते रहते हैं, घड़ी देखते रहते हैं, अभी तक नहीं आया, तो इसलिए सोचता हूं जल्दी चला जाऊं, उनको चिंता ना हो। पत्नी है, जब तक जाऊंगा नहीं तब तक भोजन नहीं करेगी, उसकी चिंता रहती है। अच्छा, महात्मा जी ने कहा बहुत प्रेम करते हो घर वालों से, तो जितना प्रेम तुम करते हो क्या घर वाले भी तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं? उसने कहा हाँ करते ही होंगे। महाराज जी ने कहा करते होंगे कि करते हैं ये नहीं पता प्रभु, पर करते होंगे मुझे ऐसा लगता है। महाराज जी ने पूछा कभी उनके प्रेम की परीक्षा ली है? नहीं प्रभु, प्रेम की क्या परीक्षा लेना? नहीं, परीक्षा लेनी चाहिए, पता करना चाहिए हम जितना प्रेम करते हैं वो भी उतना करते हैं या नहीं, पता तो लगे। कैसे परीक्षा होती है? महाराज जी ने कहा मैं बताता हूं। एक औषधि दे दी, बोले ये जड़ी बूटी है, इसको रात को भोजन के बाद खा के सो जाना। क्या होगा? बोले जोर से बुखार आएगा, तुमको घबराना मत, केवल दिखावे का बुखार होगा, शरीर गर्म हो जाएगा। घर वाले रात भर प्रयास करते रहेंगे, डॉक्टर कोशिश करेंगे, पर बुखार ठीक होगा नहीं, मैं दूसरे दिन आकर तेरा बुखार ठीक करूंगा। ठीक है, हो गया। भोजन के बाद वो औषधि खा ली, लेट गया। आधे घंटे बाद शरीर तपने लगा बुखार से, इतना बुखार चढ़ा, कांप रहा था। घर वाले अपना अपना प्रयास करते हैं, नहीं सफल हुए, डॉक्टर को बुलाया गया, उसने भी सारी औषधियां दी, प्रयास किए, बुखार नहीं उतरा, रात भर परेशान रहे। सुबह सुबह महाराज जी पहुंच गए घर। उसी युवक का पिता था, उसने देखा महात्मा जी आए हैं, अंदर बुलाया, मान सम्मान से बिठाया, स्वागत किया। महाराज जी ने पूछा चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? बोले हाँ महाराज जी, एक ही बेटा है, कल रात से उसको इतना बुखार है, बुखार ही नहीं उतर रहा, बहुत प्रयास कर लिया, शरीर जल रहा है ताप से। महाराज जी ने कहा मैं देख सकता हूँ? हाँ चलिए। आए महाराज जी, उसका हाथ वाथ पकड़ा, माथा वाथा छुआ। बोले इसको कोई बुखार उखार नहीं है?
इसको तो टोना लगा हुआ है, किसी ने टोना मारा है, क्या करे महाराज? महाराज जी ने कहा मेरे पास उपाय है, मैं ठीक कर दूंगा इसको। हाँ महाराज कर दीजिए। बोले एक बड़ा सा बर्तन लेकर के आओ, उसमें इसको बिठा दो, मैं ऊपर से मंत्र बोलूंगा और जल छोड़ता जाऊंगा, सारा बुखार उतर जाएगा। ठीक है, बड़े से बर्तन में बिठा दिया गया, जल लेकर के आए, ऊपर से जल डालते, कुछ मंत्र बोलते जाते, आधे घंटे में सब बुखार उतर गया, शरीर ठंडा हो गया, सब प्रसन्न हो गए। पिता ने पूछा महाराज टोना उतर गया? बोले पूरी तरह से नहीं उतरा, अभी उतरा तो है, थोड़ा कसर है, पूरा ठीक कैसे होगा? महाराज जी ने कहा बस अभी एक काम रह गया, इसको स्नान कराने के बाद ये जो जल निकला है बर्तन में, इस जल को आप घर वालों में से किसी को पीना पड़ेगा, कोई भी एक सदस्य इसको पी ले, इसका टोना उतर जाएगा। इसका तो उतर जाएगा महाराज जी, पर जो पिएगा उसका क्या होगा? बोले शायद तबीयत बिगड़ सकती है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो पिता से कहा तुम्हारा तो बेटा है, अब पिता के लिए बेटे से बड़ी संपत्ति तो कुछ होती नहीं है, तो तुम ये जल पी लो, बेटे की रक्षा हो जाएगी, सब टोना उतर जाएगा। पिता ने क्या उत्तर दिया? महाराज जी जल तो पी लूं, मुझे कोई समस्या नहीं है, पर मेरे जल पीने के बाद ये बुढ़िया अकेली रह जाएगी, इतना प्रेम करती है कि मेरे बिना ये अकेले जीवित नहीं रह सकती महाराज, तो इसके प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं ये जल नहीं पी सकता। ठीक है, तो महाराज जी ने उसकी माँ से कहा तुम तो माँ हो, अब माँ को पुत्र से प्यारा तो कोई नहीं होता, तो माँ होने के नाते तुम पी लो इसको। माँ ने कहा महाराज जी पी तो लें, कोई बात नहीं है, लेकिन यदि मैंने जल पी लिया और मैं मर गई तो इस बुढ़े का ध्यान कौन रखेगा? कौन इसको भोजन देगा? कौन कपड़े धोएगा? महाराज कौन समय से दवाइयाँ देगा? ये तो अधमरा ही हो जाएगा मेरे बिना। तो मेरा धर्म है पति की सेवा करना, पुत्र उत्तर बाद में, पहले पति, मैं ये जल नहीं पी। महाराज जी ने कहा बहुत प्रेम करते हो एक दूसरे से, तो उपाय बता देते हैं, ऐसा करो तुम दोनों ही आधा आधा पी लो, एक साथ मर जाओगे, एक साथ दोनों की चिंता खत्म। पर नहीं, उन्होंने कहा हम नहीं पी सकते। तब महाराज जी ने उसकी पत्नी से कहा तुम तो पत्नी हो ना, अब पत्नी के लिए पति से बड़ा और कोई श्रृंगार नहीं हो सकता, तो इस जल को पी लो, पति की रक्षा हो जाएगी। बड़ा अच्छा उत्तर दिया उसने। कहा महाराज जी मेरी सास को देखिए, इतनी बड़ी उम्र हो गई, सारा जीवन का सुख भोग लिया, ये जल पी नहीं रही महाराज। मेरी उम्र ही क्या है, अभी मैंने दुनिया ही नहीं देखी, न शॉपिंग की, न चाट फुल्की खाई, न कभी बाजार में घूमी, न मेला करने गई महाराज। अभी से इस जल को पीकर अपनी जिंदगी समाप्त नहीं करना चाहती, कोई मरता है तो मरे, पर मैं ये जल नहीं पीऊंगी। कोई तैयार नहीं हुआ, पर जितने घर के सदस्य थे एक टक घूर करके महाराज जी की ओर देखने लगे। महाराज जी ने कहा क्या बात है, मेरी ओर क्यों देख रहे हो? बोले महाराज जी आपके आगे पीछे तो कोई नहीं है, तो ऐसा करिए जल आप पी लीजिए, जिस दिन आप मरोगे आपका बहुत अच्छे से क्रियाकर्म संस्कार करेंगे और हर साल उसी डेट में ब्राह्मण खिलाएंगे, ये हम वादा करते हैं। महाराज जी मुस्कुराए, बोले हम पी तो लेंगे, लेकिन उसको पीने के बाद का परिणाम अच्छा नहीं होगा। महाराज जी को तो पता ही था कि कुछ होना नहीं, जल उठाया और पान कर लिया, चल पड़े। युवक ने सारे संसार का प्रेम देख लिया और बिस्तर से उठा और उसी महाराज संत के पीछे पीछे चल पड़ा। प्रेम तो संतों का है, प्रेम तो भक्तों का है, प्रेम तो भगवान का है। संसार का प्रेम तो बस यही वाला है जो अभी आपको बताया।